Hello, dear SYBSC microbiology students. I hope you had a great and beautiful Diwali this year. And now, from today, we are going to resume back towards our syllabus, which is only two pathways are remaining of this chapter. So, we are going to resume back. So, now you need to come back to the study zone because only two points are remained of this chapter we need to cover. So first one is the first pathway which we are going, like last second pathway we are going to study is TCA cycle. So in this PPT we are going to see the TCA cycle. So TCA cycle is also called as the Krebs cycle due to the scientist's name which who invented this pathway. And TCA cycles, like TCA stands for the tricarboxylic acid cycle. So this cycle is very important because यहाँ पे बहुत ज़्यादा ATP या फिर एनर्जी जो है वो जनरेट होती है. NADPH मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. NADPH हो या फिर DH हो, ये जो मॉलिक्यूल्स है दोनों भी, दे आर द इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का रोल प्ले करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आपने स्टडी की होगी तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल. सो दिस TCA cycle is also used to form the amino acids. अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए जो भी इंटरमीडिएट्स लगते हैं या फिर मीडियम लगते हैं, जो भी मिडल प्रोडक्ट्स लगते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन दिस साइकिल. तो उन्हीं से आगे जाके जो है अमाइनो एसिड भी फॉर्म होंगे. सो नाउ TCA साइकिल की अगर बात करें तो ये जो प्रोसेस है मेजरली इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल CoA. अब आप सोचेंगे ये डायरेक्टली एसिटिल CoA कहाँ से आया. तो ये जो एसिटिल CoA है वो जो है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द पायरुवेट. नाउ वेयर इज पायरुवेट फॉर्म्ड? इट इज़ फॉर्म्ड इन द ग्लाइकोलिसिस. हमने स्टडी किया था कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है इट इज़ पायरुवेट. और पायरुवेट से क्या फॉर्म होगा? एसिटिल CoA बाय यूजिंग द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. ये भी हम स्टडी करने वाले हैं. तो ये फॉर्म होने के बाद एसिटिल CoA का ऑक्सीडेशन होगा एंड उसी से जो है CO2 जनरेट होगी या फिर NADPH जनरेट होगा. ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो जनरेट होंगे. कुछ इंटरमीडिएट्स भी जनरेट होंगे जो आगे जाके अमाइनो एसिड फॉर्म करेंगे. तो ये सब प्रोसीजर आर गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस साइकिल एंड दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल. सो टॉकिंग अबाउट द TCA साइकिल, तो अब ये कहाँ होती है सेल में? तो TCA साइकिल जो है यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और द साइटोसोल. एंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ पे अगर सॉरी आई गॉट मिस्टेकन. सो यहाँ पे जो है TCA साइकिल इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. वी ऑल नो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. तो दैट इज़ व्हाई इट इज taking place in the prokaryotic cell, it takes place in the cytoplasm, while in the eukaryotic cell it takes place in the mitochondria. So talking about the Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle, तो ये जो साइकिल है दिस इज इन्वेंटेड बाय, फॉर योर जनरल नॉलेज, इट इज़ इन्वेंटेड बाय द सर हांस एडोल्फ क्रेब्स. तो ये जो साइंटिस्ट है उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसी चीज़ के लिए कि इन्होंने इतनी अच्छी साइकिल इन्वेंट की जो हमारे बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है फॉर द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज NADPH molecules और FADH molecules which are very important रोल प्लेयर्स इन द अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और अगेन अमाइनो एसिड भी इसी से फॉर्म होते हैं, इनके जो भी इंटरमीडिएट्स हम स्टडी करने वाले. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द TCA, तो यहाँ पे आई विल शो यू द फर्स्ट रिएक्शन. यहाँ पे दी गई नहीं है तो. सो नाउ इन द फर्स्ट रिएक्शन व्हाट हैपन इज दैट जो हमने स्टडी किया था ग्लाइकोलिसिस, वहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था? पायरुवेट. सो नाउ वो पायरुवेट जो फॉर्म हुआ था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल CoA. सो ये जो एसिटिल CoA मॉलिक्यूल फॉर्म होगा विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था. नाउ दिस एसिटिल CoA हियर हम अगर ज्वाइन करें इस एसिटिल CoA को इन द रिएक्शन, तो ये एसिटिल CoA विल बी कंबाइंड विद द ऑक्सैलो एसीटेट. जो फर्स्ट
वी कैन से फर्स्ट प्रिकर्सर है इस ओवरऑल TCA साइकिल का. वी आर टॉकिंग अबाउट द TCA साइकिल. तो ये जो एसिटिल कोए जो पायरुवेट से फॉर्म हुआ है बाय यूजिंग द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से क्या होगा, एसिटिल कोए फॉर्म होगा. एसिटिल कोए जाएगा कहाँ पे, इन द, अभी अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर हम बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये होगा. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ पे ये कंबाइन होगा विद द ऑक्सैलो एसीटेट. तो ऑक्सैलो एसीटेट अभी फॉर्म हुआ है. सो नाउ सो हमने क्या डिस्कस किया, जो एसिटिल को ए मॉलिक्यूल है इट विल बी फॉर्म्ड. एसिटिल को ए फॉर्म हुआ अभी किससे, पायरुवेट से, यूजिंग द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मॉलिक्यूल. तो एसिटिल को ए क्या है, वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. अभी आपको पता है कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है इट इज़ ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड. तो ये जो पायरुवेट है इससे एसिटिल को ए फॉर्म होगा एंड एसिटिल को ए विल बी कंबाइनिंग विद द ऑक्सैलो एसीटेट. नाउ वी शो यू हियर. तो ये जो एसिटिल को ए हमने देखा फॉर्म हुआ, तो ये जो एसिटिल को ए है इट विल कंबाइन विद द ऑक्सैलो एसीटेट. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सिट्रेट. सिट्रेट यूजिंग द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस. तो ये जो सिट्रेट सिंथेस है ये क्या करेगा, ये जो दोनों कंबाइन हुए हैं इनका कन्वर्जन करेगा इनटू द सिट्रेट. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एसिटिल को ए विल बी कंबाइन विद द ऑक्सैलो एसीटेट. इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट यूजिंग द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस. तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसिटिल को ए है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे जो जो एसिटिल को ए है वो 2 कार्बन का बना हुआ है एंड द ऑक्सैलो एसीटेट हियर इट्स अ 4 कार्बन कंपाउंड. सो ये दोनों मिलके बनाएंगे एक 6 कार्बन कंपाउंड जो अपना सिट्रेट है. सो यहाँ पे जो सिट्रेट है इट इज़ द 6 कार्बन कंपाउंड. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सिट्रेट फ्रॉम द ऑक्सैलो एसीटेट यूजिंग द एसिटिल को ए यूजिंग एंजाइम सिट्रेट सिंथेस. एंजाइम के नाम जो है जनरली एक तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं या तो फिर जो है रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे हमें सिट्रेट फॉर्म करना है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या एंजाइम यूज़ की है, सिट्रेट सिंथेस. So now talking about the next step which is the formation of isocitrate. Now citrate के बाद कुछ स्ट्रक्चरली चेंज करके आइसोसिट्रेट फॉर्म किया जाएगा. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. तो अगर आपको दिखाऊँ, वेट अ मिनट. तो यहाँ पे अगर हम आइसोसिट्रेट और अगर सिट्रेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेगी नहीं. तो यहाँ पे एकोटिनेज जो है वो एंजाइम यूज़ की जाती है. बस यहाँ पे अगर आप बात करें तो एक शिफ्टिंग हुआ है फ्रॉम ऑफ द OH ग्रुप. यहाँ पे अगर हम देखें OH ग्रुप यहाँ पे है एंड हियर इट इज़ प्रेजेंट एट दी 4th पोजीशन एंड द 3rd पोजीशन. तो बस 3rd पोजीशन से यहाँ सिट्रेट के 3rd पोजीशन से आइसोसिट्रेट के 4th पोजीशन पे OH मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र किया जाएगा. ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे. इसकी वजह से सिट्रेट का कन्वर्जन जस्ट आइसोसिट्रेट में किया जाएगा. द ट्रांसफ़र ऑफ द O2 मॉलिक्यूल फ्रॉम द 3rd carbon to the 4th carbon. Now it is done by using the enzyme which is acotinase and यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट होगा. Then next step here is oxidation of the isocitrate to alpha ketoglutarate. ना हमने जो आइसोसिट्रेट फॉर्म हुआ देखा. ना दिस आइसोसिट्रेट जो है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, यूजिंग द एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. अभी डिहाइड्रोजिनेज अगर नाम आए तो एक ही बात याद रखो आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड आएगा. सो अगर आपको दिखाऊँ मैं डायग्रामेटिकली, so now here this isocitrate here is converted into alpha ketoglutarate. तो यहाँ पे क्या हुआ है, बस यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन है यहाँ पे बस OH जो है इसके जगह पे आपको दिखेगा C डबल बॉन्ड O. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक जो है H2O रिमूव होगा एंड हियर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द C डबल बॉन्ड O. जहाँ पे भी आपको डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम आए तो आपको यही याद रखना है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही होगा. तो यहाँ पे आप देखो
in the fourth position it will lead to the formation of the double bond from the OH. So isocitrate will be converted into alpha ketoglutarate using the enzyme isocitrate dehydrogenase, और यहाँ पे एक मेजर चेंज या फिर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज NADH। जो हमारे रिएक्शन का मेन एम है NADH का फॉर्मेशन, वो इस स्टेज पे होगा एट द रिएक्शन 3। तो यहाँ पे एक NADH का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा और कुछ चेंजेस क्या होगी, आइसोसिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा केटोग्लिसरेट। एंजाइम कौन सी है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस पिक्चर में आया मतलब इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा, आइसोसिट्रेट जो अल्फा केटोग्लूटरेट है उसका फॉर्मेशन हुआ है। नाउ अल्फा केटोग्लूटरेट विल नाउ कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिल CoA। नाउ सक्सिनिल CoA के फॉर्मेशन के लिए वी यूज द एंजाइम विच इज अल्फा केटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। अगेन वन मोर डिहाइड्रोजिनेस, मतलब क्या होगा, अगेन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तब यहाँ पे क्या, कहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ फॉर्म, सो यू कैन सी, सो यहाँ पे अल्फा केटोग्लूटरेट और सक्सिनिल CoA में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे जो है सक्सिनिल CoA का फॉर्मेशन के लिए हमें जनरली CoA ग्रुप जो है वो एडिशन करना पड़ता है। एंड हियर वन मोर चेंजेस इज कि CoA फॉर्म हुआ है मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O ये फॉर्मेशन हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा, एच की जगह पे आपको दिखेगा सक्सिनिल CoA का ग्रुप ऐड हुआ है, डबल बॉन्ड का ग्रुप ऐड हुआ है, जो आपको डायग्रामेटिकली विजिबल नहीं है बट इट इज़ फॉर्म्ड। सो नाउ सक्सिनिल CoA will be formed from the alpha ketoglutarate using the enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase। यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखो आपको, CoA फॉर्म हुआ है मतलब क्या ऐड हुआ, एक ग्रुप फॉर्म ऐड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ ही है, बट इन जनरल CoA बॉन्ड फॉर्म CoA मॉलिक्यूल विल बी एडेड और CoA जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड होगा। सो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस साइकिल, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा विच इज़ NADH। दो स्टेजेस में आपने देखा, लास्ट स्टेज में भी एक NADH मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था और इस स्टेज में भी एक NADH मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। देन इन द नेक्स्ट स्टेज नाउ सक्सिनिल CoA फॉर्म हुआ है। अब उसका हमें कुछ एक मेन प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करना है विच इज़ सक्सिनेट। तो सक्सिनेट फॉर्म होने के लिए सक्सिनिल CoA सिंथेस एंजाइम यूज होनी है, बिकॉज यहाँ पे हमें सक्सिनिल से सक्सिनेट फॉर्म करना है। सो इन दिस एंजाइम वन GTP मॉलिक्यूल विल बी also फॉर्म्ड, और GTP आपको पता है GTP आगे जाके ATP से ATP में कन्वर्ट होता है, इट इज़ अ प्रिकर्सर। सो यहाँ पे सक्सिनिल CoA विल बी कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनेट यूजिंग द एंजाइम सक्सिनिल CoA सिंथेस। यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं कि CoA ग्रुप जो है अगेन रिमूव हुआ है। सो यू कैन सी हियर कि सक्सिनिल CoA का जो फंक्शनल ग्रुप है SCOOA वो रिमूव होके यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेशन मिला, C डबल बॉन्ड COO विच इज C डबल बॉन्ड O। सो यहाँ पे बस जो है सक्सिनिल का मेन फंक्शनल ग्रुप का रिमूवल किया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, सक्सिनिल CoA विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन जो सक्सिनेट फॉर्म हुआ है फ्रॉम द सक्सिनिल CoA यूजिंग द एंजाइम सक्सिनिल CoA सिंथेज, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, बस एक मेन फंक्शनल ग्रुप रिमूव किया है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन हियर इज, अब हमें सक्सिनेट का कन्वर्जन करना है फ्यूमरेट में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या एंजाइम यूज की जाएगी, सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेस। सो यू कैन सी हियर सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। उसके लिए एंजाइम यूज़ की गई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे अगेन एक एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसिस हुआ या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर सिंथेसिस ट्रांसफर करने वाला मॉलिक्यूल सिंथेसिस हुआ विच इज FADH2। हियर व्हाट चेंजेस यू कैन सी इन द डायग्राम इज, आई विल शो इट टू यू। सो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए, अगेन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आया मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सो यू कैन सी हियर अगेन अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द सेकंड कार्बन बिटवीन द सेकंड कार्बन एंड द थर्ड कार्बन। तो यहाँ पे अगेन एक H मॉलिक्यूल रिमूव होके वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। देन इन द नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, सो हियर द वेट अ मिनट, सो हियर व्हाट हैपन इज दैट, okay, so
So here in the next reaction fumarate is going to be formed from fumarate is going to be converted into the malate. तो फ्यूमरेट का कन्वर्जन मैलेट में होने के लिए फ्यूमरेट का ब्रेकडाउन होना है, इसकी वजह से यहाँ पे एंजाइम क्या हुआ, फ्यूमरेज यूज़ हुआ। तो यहाँ पे भी अगेन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे यू कैन सी। तो ये जो फ्यूमरेट में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है जो फ्रॉम द सक्सिनेट, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसका अगेन क्लीवेज होगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैलेट अगेन। सो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होके वहाँ पे OH यू कैन सी हियर, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, OH ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको ओवरऑल जस्ट प्रोडक्ट याद रखने हैं तो फ्यूमरेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द मैलेट यूजिंग द एंजाइम फ्यूमरेज एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ एंड एक OH ग्रुप फॉर्म हुआ। चेंजेस क्या है, एक OH आपको दिख रहा है इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्ट्रक्चर भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, बिकॉज कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कहीं पे डबल बॉन्ड ऐड है, कहीं पे OH ग्रुप ऐड है। सो नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, ओके, विच इज़ द लास्ट रिएक्शन हियर। अब ये एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या हुआ, जो आपको स्टार्ट में दिखेगा वही आपको एंड में भी दिखेगा और फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगी, मतलब राउंड एंड राउंड। फर्स्ट प्रोडक्ट ही हमारा एंड प्रोडक्ट है। तो एंड फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सैलो एसीटेट, जो हमने देखा था एसिटिल कोए से कंबाइन होके जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म करता है सिट्रेट। तो यहाँ पे अगेन क्या फॉर्म होगा, ऑक्सैलो एसीटेट, जो हमें फिर से साइकिल करनी है ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट से फिर मैलेट वगैरह, इस राउंड एंड राउंड सर्कल हमें करनी है। तो यहाँ पे फिर से क्या फॉर्म हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट हियर अगेन। तो वो ऑक्सैलो एसीटेट किस एंजाइम से फॉर्म होगा, यूजिंग द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे भी अगेन वन मोर NADH मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, ओवरऑल 3 NADH मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होंगे, हमने 3 स्टेप में ये देखे। तो यहाँ पे भी लास्ट स्टेप में ये फॉर्म हो रहे हैं। सो हियर मैलेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये एंजाइम कौन से एंजाइम ये रिएक्शन कैटेलाइज करती है, विच इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये इन दोनों में आपको क्या चेंज दिखा, अगेन यहाँ पे COOH का कन्वर्जन हुआ है C डबल बॉन्ड O या COO माइनस में। सो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुई, इसकी वजह से H मॉलिक्यूल रिमूव हुआ एंड इंस्टेड ऑफ दैट डबल बॉन्ड O विल बी फॉर्म्ड। सो हियर ओवरऑल अगर आप रिएक्शन की बात करो तो यहाँ पे 12 ATP जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे 12 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। हाउ, बिकॉज हमने ओवरऑल 3 NADH मॉलिक्यूल सिंथेसिस का देखा। तो 3 NADH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 9 ATPs, बिकॉज एक NADH इज इक्वल टू द 3 ATPs। देन एक FADH मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता देखा हमने, विच इज अल्टीमेटली लीड्स टू द 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। देन हमने एक ATP भी फॉर्मेशन होता देखा जो हमने पायरुवेट का जो किया था स्टार्टिंग में उसमें। सो हियर ऑल्सो इट इज़ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP। सो ओवरऑल इस प्रोसेस में कितने ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुए, ओवरऑल यू कैन सी हियर, सॉरी, ओके, हियर वी कैन सी लाइक 12 ATP मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में जनरेट होते हैं। ओवरऑल 2 NADH मॉलिक्यूल्स, एक FADH मॉलिक्यूल एंड अगेन 1 ATP मॉलिक्यूल। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द 12 ATP मॉलिक्यूल्स। आपको बस इतना याद रखना है, 12 ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन दिस प्रोसीजर। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम बात करें इसका क्या यूज़ है या क्या ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो ये जो रिएक्शन हमने देखी इसमें क्या क्या यूटिलाइज हुआ, एक एसिटिल कोए है 3 NADA, 1 FAD मॉलिक्यूल इज देयर, 1 ADP मॉलिक्यूल इज देयर, अलॉन्ग विद दैट HPO4 जो इन जनरल H2O में कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली। तो इनका कन्वर्जन किस चीज़ में हुआ, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स हमने जनरेट किए। एसिटिल कोए का कोए मॉलिक्यूल हमने सक्सिनिल कोए को लगाया था, लाइक सक्सिनिल कोए इज आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो वहीं पे 3 NADH मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, 1 FADH मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड 1 ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो ये एक मेजर सिग्निफिकेंस हुआ कि इसमें 12 ATPs होते हैं जनरेट, जो बहुत हाई है। अगर हमने ग्लाइकोलिसिस का देखें तो ग्लाइकोलिसिस में बस 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, यहाँ पे 12 ATP जनरेट होते हैं। देन अगर हम ओवरऑल
अगर बात करें रिएक्शन की, तो इसमें बहुत सारे जो है अमाइनो एसिड्स के इंटरमीडिएट्स हैं, सक्सिनेल कोए हो, मैल लाइक फ्यूमरेज वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे फ्यूमरेट वगैरह बहुत सारे ऐसे प्रिकर्सर है जो आगे जाके किसी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंस हुआ। अलॉन्ग विद दैट जो भी NADH मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, FADH मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत लाइक वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होते हैं। दे आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने देखी, 3 चीज़ें देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द TCA साइकिल और द क्रेब्स साइकिल। तो अगर हम रिवाइज करें TCA साइकिल को, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये साइकिल वाइज हम देखेंगे, एंजाइम कंसिडर नहीं करेंगे, बस एक प्रोडक्ट की हम अगर कंसिडरेशन करें। तो यहाँ पे हमने देखा था एसिटिल कोए का जो है फॉर्मुलेशन होगा विद द ऑक्सैलो एसिटेट, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट आगे जाके फॉर्म करेगा आइसोसिट्रेट, जो हमने एंजाइम वहाँ पे एक यूज़ की थी। देन आइसोसिट्रेट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा केटोग्लूट्रेट। आइसोसिट्रेट जो है वो डिहाइड्रोजनेज की मदद से अल्फा केटोग्लूट्रेट फॉर्म करेगा। अल्फा केटोग्लूट्रेट विल अगेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेल कोए। तो यहाँ पे हमने अल्फा केटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ की थी। सक्सिनेल कोए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा यूजिंग द एंजाइम सक्सिनेल कोए सिंथेस। देन जो सक्सिनेट है, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट। फ्यूमरेट किससे फॉर्म होगा? यूजिंग दिस जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है उसकी मदद से। देन फ्यूमरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैलेट यूजिंग द एंजाइम फ्यूमरेज, एंड मैलेट अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटेट। तो ऑक्सैलो एसिटेट का अगेन साइकिल में वो जाएगा, इट विल कंबाइन टू द एसिटिल कोए के साथ कंबाइन होकर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट एंड द साइकिल विल गो ऑन। सो यही एक ओवरऑल प्रोसीजर है सिट्रिक एसिड साइकिल की। आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई है तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज करना है तो आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, तभी आपको समझ आएगा कि किस वक्त क्या ऐड होता है, क्या रिमूव होता है। अगर नहीं करनी है तो आपको स्टेप्स भी बाय हार्ट करने होंगे, कुछ वेज निकालने होंगे जिससे कि आपको ये याद हो जाए। So I hope you have understood. Practice it, you will better understand. And in the next lecture we are going to learn one more pathway, which is the last pathway of your this point here. So it is gluconeogenesis, जो हम last point जो है वो next lecture में study करेंगे. Thank you.